हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। और आज फिर मैं निकल गई हूँ एक नए ट्रिप के लिए। और यहाँ पर देखिए शाम का ढलता हुआ सूरज इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना। सुंदरता बस मन कर रहा है बस देखते ही रहो। तो हम यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और आज पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है कि कहीं पे भी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। और मैं जब तक मुझे वो सूरज दिख रहे थे मैं तब तक उनको ही देखे जा रही थी, वो इतने सुंदर लग रहे थे। तो हम जैसे ही गेट नंबर 1-2 के पास आते हैं इतनी भीड़ होती है कि कहीं पे भी पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती है। फिर हम किसी तरीके से गेट नंबर 4-5 पे पार्किंग की जगह ढूंढ करके वहाँ रुकते हैं और फिर अपना सामान लेकर के अंदर जाते हैं, अंदर सारे प्रोसीजर्स करके और फिर फ्री होकर के हम पहुँच जाते हैं अपने गेट पे। और गेट पे भी इतनी भीड़ थी ना, उस दिन इतनी भीड़ थी कि पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था, कुछ समझ में नहीं आया। फिर जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है ऊपर हम पहुंचते हैं। ऊपर से ये जो सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हैं ना, इतनी छोटी छोटी दिखती है, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे और तब हम सोचते थे कि काश हमारे पास पंख होते और हम ऊपर चिड़िया बन के उड़ते और देखते अपना घर कैसा दिख रहा है। वो शायद वो सारे सपने अब हमारे पूरे हो रहे हैं। और ऊपर ये जो बादल बादल जब आने शुरू होते हैं तो और अच्छा लगने लगता है। जब हम एकदम ऊपर चले जाते हैं तो ये जो बादल पूरे बिखरे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने रुई बिखेर रखा है और उसके ऊपर गोल्डन कलर से पूरा पेंट किया हुआ है। तो देखिए इस पे सूरज की किरणें जो पड़ रही हैं गोल्डन गोल्डन, इतनी सुंदर लग रही है ना ये देखने में। ये एकदम व्यू तो बस ऐसा लग रहा है देखते ही रहो। और भगवान का ही करिश्मा है जो एक साधारण सी चीज़ को भी वो इतना खूबसूरत बना देते हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद रंग भी दिख रहा है, स्लेटी भी दिख रहा है, नीला भी दिख रहा है, गोल्डन भी दिख रहा है। तो चलिए हमारी प्लेन लैंड करती है और हम एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ पे रेलिंग के पास बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो वो बेसिकली अपने प्रियजनों को, अपने घर वालों को लेने के लिए खड़े होते हैं, या तो किसी का कोई गेस्ट आ रहा होता है तो बड़ा बड़ा सा वो बोर्ड लेकर के खड़े रहते हैं ताकि उनके गेस्ट को ढूंढना में ईजी हो जाए और वो आराम से उनको लेके जा सकें। तो मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता था कि ओला उबर कहाँ से मिलता है। तो जो मेरे जो को पैसेंजर थे, जो मेरे साथ के पैसेंजर थे, मैं उनसे पूछ रही थी कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कैसे कहाँ मिलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर बेसमेंट जो है वहाँ से ओला उबर मिलता है, जो अपर फ्लोर है वहाँ से नहीं मिलता है। तो मैं नीचे जाने के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर ढूंढने लगी। तो एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, खाने पीने के भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं और ये अंधेरी ईस्ट में है। सामने मुझे ये एक रंग बिरंगा फाउंटेन दिख जाता है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने ये बोर्ड था, वहाँ से मुझे पता चल गया एस्केलेटर मुझे कहाँ से मिलेगा, लिफ्ट कहाँ से मिलेगा। तो हम खैर लिफ्ट से नीचे आ गए बेसमेंट में और वहाँ से हमने अपनी कैब ले ली। कैब से जैसे ही हम बाहर निकले एयरपोर्ट के तो ये बहुत ही खुला खुला एरिया दिखा। तो ये बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये मुंबई का एरिया है। उसके बाद ये विले पार्ले वाला एरिया आया। तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं सेंटा क्रूज़। तो सेंटा क्रूज़ से हम होते हुए, ये काफ़ी लाइवली मुझे लगा सिटी। तो वो होते हुए हम पहुंच गए जूहू। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं इसके बारे में मेरा ड्राइवर सब बताता जा रहा था कि यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। सामने मुझे चायोज़ और शिव सागर दिखा। तो अगर कोई वहाँ पे जाके खाना वाना खाना चाहे, होटल का खा के बोर हो जाए तो वहाँ खा सकता है। तो चलिए, मैंने रमाडा में अपनी बुकिंग की हुई थी जो कि जूहू में है, तो हम उसमें आ गए। पार्किंग बहुत ही छोटी सी थी तो हम फटाफट से पहुँच गए। सारे फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हमको अपना हमारा रूम मिल गया और हम ऊपर आ गए। तो मेरी डॉटर पहले ही रूम में आ गई थी, तो इस वजह से मैं बेल बजा करके उसके रूम खोलने का इंतज़ार कर रही हूँ। और जैसे ही वो रूम खोलती है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी रूम का टूर दे दिया जाए। तो जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही एक साइड में वॉशरूम एरिया है, दूसरे साइड में लगेज एरिया है। तो देखिए पीछे से हमारा लगेज भी आ गया और ये है हमारा बेडरूम एरिया। तो ये ट्विन शेयरिंग बेड है बट काफ़ी चौड़ा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये सिटिंग के लिए 2 सोफ़ा है, पीछे विंडो है,
छोटा सा टीवी है और स्टडी के लिए एक स्टडी टेबल और चेयर है। लगेज के लिए रखने के लिए लगेज एरिया है। तो समहाउ मुझे बाकी स्टेट के मुकाबले यहाँ का जो रमाडा का रूम था वो मुझे काफ़ी छोटा लगा, बट मुंबई है तो सब जायज़ है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को वॉशरूम का भी टूर दे दूँ। तो इसमें सारे चीज़ें हैं, हेयर ड्रायर, मेकअप और शावर एरिया, सब कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।